तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैजेस्टिक मानस में। और आज आपको फिर से नवरात्रि की एक बार हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि हमारी ये श्रृंखला चली आ रही है कि हम आपको माता रानी की कुछ कथाएं, कुछ वाचन करके आपको बता रहे हैं। तो आज हम आपको ले जाने वाले हैं माँ बगलामुखी की कथा की ओर। कौन है माँ बगलामुखी, इनके और अन्य क्या नाम है, क्या कहानी है माता रानी की, सब आप कुछ बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं माँ बगलामुखी हैं कौन। तो आपको बता दें कि माँ दुर्गा की 10 महाविद्या होती हैं। उन 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है माँ बगलामुखी। द मोस्ट पावरफुल शक्तिपीठ और महाविद्या ऑफ दुर्गा जी इस बगलामुखी। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अगर कोई शक्तिपीठ या कोई महाविद्या कही जाती तो वो होती माँ बगलामुखी। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि रावण ने, श्री राम ने और धरती के बहुत सारे महायोद्धाओं ने सबने माँ की आराधना करी, तभी उनको विजय प्राप्त हो पाई। चलिए अब आपको बताते हैं। माँ बगलामुखी को हम पीताम्बरा शक्तिपीठ के नाम से भी जानते हैं। माँ का जो आकार है, जो माँ का वर्ण है, वो स्वर्ण वर्ण है उनका। और माँ जो है बहुत ही सुंदर, सबसे सुंदरी त्रिपुर सुंदरी में आती हैं। माता रानी का जो फेमस मंदिर है, जो सबसे ज़्यादा मुख्य मंदिर हम लोग जानते हैं, तो वो है पीताम्बरा शक्तिपीठ, जो कि दतिया मध्य प्रदेश में है। माता रानी की कथा क्या है, चलिए आपको बताते हैं। तो एक बार एक दैत्य था, उसने ब्रह्मा जी से उनका जो वेद था, उपन्यास था, उनके जो ग्रंथ थे, वो उनसे चुरा के भाग रहा था। तब ब्रह्मा जी उससे छुड़ा नहीं पा रहे थे अपने ग्रंथ। तो ब्रह्मा जी बहुत ज़्यादा विचलित हो गए कि अब मैं अपने ग्रंथ इतने सारे कैसे उनसे वापस लूँगा दैत्य से। तो ब्रह्मा जी ने उस समय माँ की आराधना करी थी और माँ से कहा था कि हे माँ जगदम्बिके, हम सभी देवता हार चुके हैं इससे अपने पुराने ग्रंथ वापस लेने में, आप हम हमारी सहायता करिए। तो माता रानी ऐसे में प्रकट होती है और माता रानी उस समय जिस रूप में प्रकट होती है उस रूप को बगलामुखी माता कहते हैं। क्योंकि माता एक बगुले के ऊपर सवार होकर पीले रंग का कपड़ा पहन के, वस्त्र पहन के माता रानी और बगले के ऊपर सवार होकर हाथ में गदा लेकर प्रकट होती हैं और उस दैत्य की जीवा को पकड़ के उसकी जीवा ही काट देती हैं। तो इस तरह से माता बगलामुखी की एक ये कथा रही। दूसरी जो कथा है वो है हमारे रामायण काल से जुड़ी हुई, जिसमें ये कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जब रावण को रामायण का युद्ध जीतना था, श्री राम से जीत लानी थी, तो उसने माँ बगलामुखी की तपस्या करी थी। मगर जब ये बात श्री राम को पता चलती कि माँ बगलामुखी की तपस्या कर रहा है रावण और इससे वो युद्ध जीत जाएगा, तो प्रभु फिर अपने आगे का पूरा रामायण का पात्र आगे बढ़ाते हैं और उस तरह से जाके अंगद जी और बाकी लोग वहाँ पे मेघनाथ की उसे भंग करते हैं और भंग करने के बाद वहाँ पर उसकी तपस्या पूर्ण नहीं हो पाती है। और यही तपस्या जब भगवान श्री राम करते हैं, जिसे हम 9 देवियों की नवरात्र के रूप में जानते हैं, और 10वें दिन जब अपना कमल नयन चढ़ाने जाते हैं तो वो बगलामुखी की ही होती है तपस्या। और उस तरह से भगवान श्री राम की तपस्या पूर्ण होती है और विजय भी वो प्राप्त करते हैं। अंत में होती तो विजय अच्छाई की ही है। एक तो ये कथा है। तीसरी जो सबसे प्रमुख कथा वो ये सुनने में आती है कि एक बार बहुत ही बड़ा तूफान, एक बहुत बड़ी प्रलय आ रही थी ब्रह्मांड पर, सृष्टि पे। तो उस प्रलय को रोकने के लिए सभी देवी देवता परेशान हो गए थे। ब्रह्मा जी शिव जी के पास गए, विष्णु जी के पास गए कि प्रभु ऐसा होने वाला है धरती पर। विष्णु जी ने तब हरिद्रा नदी पर अपना तप किया था और बहुत ज़्यादा तप के कारण वहाँ से एक आदि शक्ति स्वरूपा जगदम्बिका प्रकट हुई थी। जगदम्बिका के प्रकट होने के बाद माता रानी ने कहा था कि आप चिंता मत करिए, मैं आपके सारे कष्ट, सारा आपका जितना भी दुख है सब हर लूँगी। तब माता ने उस वहाँ पर क्रीड़ा करी थी हरिद्रा नदी में और वहीं से प्रकट हुई थी बगलामुखी माता। हम भी माता रानी से एक विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे चैनल को भी खूब सारा प्यार दीजिए और आगे बढ़वाइए, क्योंकि आप तो जगत जननी माता रानी हैं। इसी के साथ हम से लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे नवरात्र की एक खास वीडियो में, तब तक लीजिए हमें विदा। नमस्कार।